नमस्कार दोस्तों, गुरु शरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में अपने 3 से 4 क्लासें हो गई थी। आज जस्ट उससे अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं। हम एमसीक्यू के माध्यम से हम सभी प्रश्नों को या सभी प्रश्नावली के जो भी प्रश्न थे उनको हल कर रहे थे। तो आज की अपनी जो अगली क्लास है वो फिर से इसमें आपको सभी प्रश्नावलियों के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो क्लास है ये पशु परिचर जो भर्ती होगी जिसकी दिसंबर में एग्जाम निर्धारित कर रखी है, उस भर्ती के लिए स्पेशल अपनी क्लास है। तो बगैर समय को गवाए हुए आज हम अपनी अगली क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज का अपना जो ये क्वेश्चन है, देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन कि एक कक्षा के, देखिएगा पहला क्वेश्चन, एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक एक कक्षा के 45 विद्यार्थी हैं, उन्हें टोटल के प्राप्तांक है 42 तथा कक्षा के लड़कों के औसत प्राप्तांक 49। लड़कों के कितने हैं? 49 तथा लड़कियों के औसत प्राप्तांक हैं 40। तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? लड़कों की संख्या बतानी है। देखिएगा, लड़के और ये लड़कियां। देखो, लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 49। कितने हैं? 49। लड़कों के 49 हैं। लड़कियों के कितने हैं? 40। लड़कियों के कितने हैं? 40। पूरी क्लास का जो औसत प्राप्तांक है, पूरी क्लास का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है? 42। पूरी क्लास का कितना है? 42। तो हम देखते हैं कि इनका अनुपात है कितना। अनुपात निकालते हैं। 40-42 का अनुपात 2, 49-42 का अनुपात 7। तो जो लड़के और लड़कियां हैं वो किस अनुपात में हैं? 2:9 में। अगर 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 9। वो कह रहा है कि टोटल 45 है। टोटल कितने हैं वे? एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 45। तो टोटल बटे में कुल अनुपात, तो कुल अनुपात 2 और 9 कितने? अरे भाई ये 7 था, यहाँ पे क्या था? 2:7। तो 2:7। तो कुल बटे में कुल 45 कितने का मान है? 9 का। अपने को देखो लड़के चाहिए, लड़के चाहिए मतलब किस अनुपात का मान चाहिए? 2 का। किसका चाहिए? 2 का। देखो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 गुणा 2 10। तो लड़के कितने हैं? 10। लड़कियां कितनी हैं? 2। देखो 5 गुणा 7, 7 पंजे 35। लड़कियां कितनी हैं? 35। तो डायरेक्ट आप करना एलिगेशन लगाता, लड़के और लड़कियां। देखो लड़के कितने, लड़कों का कितना है औसत प्राप्तांक? 49। लड़कियों का कितना है? 40। पूरी क्लास का जो एलिगेशन होता है, जो मिश्रण होता है वो हमेशा मध्य में आता है। तो पूरी क्लास का कितना है? 42। देखिएगा अंतर निकालेंगे। 40-42 का अंतर 2, 49-42 का अंतर 7। तो लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उसका अनुपात है 2:7। कितना है? 2:7। देखिएगा आपको टोटल विद्यार्थियों की संख्या बता रखी है कि टोटल विद्यार्थी 45 हैं। तो कुल बटे में कुल यानी 2 और 7, 45 कितने का मान है? 9 का। अपने को लड़कों की संख्या चाहिए तो गुणा किससे करेंगे? 2 से। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 गुणा 2 10। तो अपना जो लड़के हैं 10, ये अपना जो आंसर जाएगा वो कितना जाएगा? 10। तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा वो कितना होगा? 10। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आज का जो अपना जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 99 रन बनाता है। 21वीं पारी में क्या बनाता है? 99 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो बताओ 21वीं पारी से पूर्व तक उसका औसत रन कितना था, 21वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना हो गया? देखिएगा, आप एक्स से भी कर सकते हो चाहो तो। जैसे एक्स से कैसे? देखिएगा, पहले एक्स से बताता हूं, फिर मैं डायरेक्ट सोच करके बताने की टाइप से बताता हूं कि माना उसका औसत कितना है? एक्स, पुराना औसत यानी 20वीं पारी तक। अगर औसत एक्स है तो पारी से गुणा करेंगे, 20 गुणा एक्स तो 20x। ये 20 पारी तक हो गया। अब औसत देखो 21वीं पारी में जैसे ही 99 रन बनाए औसत में 2 रन बढ़ गया। तो अब औसत क्या हो गया? x प्लस 2। और ये औसत कितनी पारियों का है? 21 का। तो इधर 20x, देखिएगा इधर 21x प्लस का 42, ये 21 पारियों के रन है।
ये कितनी पारियों के रन है 21 के, ये कितनी पारियों के रन है 20 के। अगर मैं इसमें 21वीं पारी के रन जोड़ दूं 20x, 21वीं पारी के रन कितने 99, अगर जोड़ दूं तो इधर भी 21 पारी के रन, इधर भी 21 पारी के रन, 21x प्लस का 42। देखिएगा अपना औसत आएगा, दोनों पक्ष बराबर है तो मैं इस 20x को इधर ले आता हूं, 42 को इधर ले आता हूं, तो 99 माइनस 42 बराबर 21x माइनस 20x। 21x में से 20x जाएगा तो 1x, 1x का मतलब x, और 99 में से 42 घटाएंगे, देखिएगा 42 घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो उसका पुराना औसत या 20वीं पारी से पूर्व का जो औसत है उसका कितना है 57, और 21वीं पारी के बाद का क्या हो जाएगा 2 रन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रन बढ़ जाएगा, तो 57 प्लस 2 कितना हो जाएगा 59। तो देखिएगा अब उसका नया औसत तो क्या है 59, और पुराना औसत कितना है, पुराना औसत कितना है 47, तो ये अपना करेक्ट आंसर जाएगा। आप कहो कि सर ऐसे नहीं हम सोच के करना चाहते हैं, तो देखिएगा 99 रन जैसे ही उसने 21वीं पारी में बनाए, उसने 21वीं पारी में 99 रन जैसे ही बनाए, औसत रनों में 2 का सुधार हो गया, 2 का क्या हो गया सुधार हो गया। अगर आपको सुधार हो गया, अगर आपको नया औसत चाहिए, कौन सा औसत चाहिए नया औसत चाहिए, तो नया औसत आपको चाहिए तो अब से पूर्व तक की पारियों के औसत रन सुधार आप इसमें से घटा दो, आपका आंसर आएगा। तो नया औसत चाहिए तो इससे पूर्व एक पारी, पूर्व पारियां कितनी खेल चुका 20, तो 20 गुणा 2 40, आप इसमें से डायरेक्ट आप 99 में से 40 घटाओगे तो नया औसत आएगा आपका 59, नया औसत कितना आ जाएगा 59। आपको लगे कि हमें पुराना औसत चाहिए, कौन सा औसत चाहिए पुराना औसत चाहिए, तो पुराना औसत चाहिए तो अब तक की खेली गई पारियों के औसत रन सुधार घटा दीजिए, इस पारी में से आपका पुराना औसत आ जाएगा। तो देखो अब तक कितनी पारियां खेल चुका 21, औसत सुधार में कितने रन गए 42, तो आप 99 में से 42 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा पुराना औसत, देखो 9 में से 2 जाए 57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है उस टाइप से करिएगा। 59 57 दोनों ही अपने नए और पुराने औसत अपने निकल करके आएंगे। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन जो कि औसत से था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 3:5 हो तो 3a प्लस b माइनस c अनुपात 5a माइनस b प्लस 2c बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहले तो देखिएगा a अनुपात b और b अनुपात c अलग अलग है, पहले तो इसको एक जगह लिखते हैं, देखिएगा यहां पे लिख देता हूं a अनुपात b अनुपात c, देखो ए बी कितना है 3:4 और बी सी कितना है, देखो बी दोबारा है तो बी को बी के नीचे ही रखोगे 3:5, खाली जगह आप पड़ोसियों से बढ़ना, खाली जगह किससे बढ़ना पड़ोसियों से बढ़ना, इस जगह का पड़ोसी 3, इस जगह का पड़ोसी 4, तो देखिएगा 3 गुणा 3 9 अनुपात 4 तिया 12 पंचों का 20, तो देखिएगा कट नहीं रही है संख्या, तो 9 अनुपात 12 अनुपात 20, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 9 अनुपात 12 अनुपात 20, यहां पे मान रखो, देखो क्योंकि सबके साथ में ए बी सी अलग अलग है तो आसानी से डायरेक्ट आप मान रखोगे, एक्स रखने की आवश्यकता नहीं है आपको कि आप इनके साथ में, क्योंकि वैसे तो अनुपात एक काल्पनिक मान होता है, अनुपात क्या होता है काल्पनिक मान होता है, अनुपात से केवल तुलना की जा सकती है, पर सभी जगह एक एक ए बी सी है तो एक एक्स, जैसे कि ए है ये 9x 12x 20x रखोगे तो x से x कट जाएगा, तो x रखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मान रख सकते हो। देखिएगा ये 9 है, देखिएगा एक के स्थान पे 3 गुणा 9 प्लस, देखो b का मान कितना 12, देखो माइनस c का मान कितना 20, एक कोष्टक में ये हो गया। देखिएगा दूसरे कोष्टक में देखो 5 गुणा a का मान कितना 9, देखो माइनस b का मान कितना 12, देखो प्लस
यहां पे ये हटा देता हूं मैंने, इधर तो रख ही दिया है, ये हटा देता हूं। देखो प्लस, देखो 2 गुणा सी का मान कितना 20, देखो गुणा करो 9 गुणा 3 27 प्लस का 12 माइनस का 20, ये कोष्टक हो गए। प्लस प्लस को जोड़ दो और माइनस कर दो, देखिएगा 27 और 12 39, 39 माइनस 20, 39 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, कितना बचेगा 19, यानी इस कोष्टक को हल करेंगे तो कितना निकल करके आएगा बाहर 19। देखो इधर वाले को हल करते हैं, 9 गुणा 5 45 माइनस 12 प्लस 2 गुणा 20 40, देखो प्लस प्लस को जोड़ दो और माइनस कर दो, 45 प्लस का 40 प्लस का 45 40 85, 85 माइनस 12, इधर से क्या आ जाएगा 73, क्या आ जाएगा 73। तो इनका अनुपात क्या आएगा 19 अनुपात 73, 19 अनुपात 73, यही अपना क्या जाएगा आंसर निकल करके आएगा। तो पहले तो अपने को एबीसी बैठाना है, तो एबीसी क्या होगा 9 अनुपात 12 अनुपात 20, फिर आप डायरेक्ट मान रख दीजिएगा इनमें, तो मान रखोगे तो आपका आंसर क्या निकल करके आएगा 19 अनुपात 73, 19 अनुपात 73। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना अगला, ये देखिएगा क्वेश्चन आज का अगला, यदि x अनुपात y 5 अनुपात 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अपना पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन दूसरा है, यही अनुपात है एक्स वाई के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई गुणा होगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, एक्स वाई गुणा होगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, सभी जगह स्क्वायर है, तो आसानी से हमें आंसर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे केवल ऐसे ही होता, जैसे कि यहाँ पे मानिएगा कि x होता और केवल y स्क्वायर होता, तो हम डायरेक्ट मान नहीं रख सकते थे या इसका उत्तर नहीं निकाल सकते थे, पर यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो x बराबर कितना है 5, y बराबर कितना है 3। देखिएगा x स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर में डायरेक्ट 25 रख दो, x का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे में देखिएगा x स्क्वायर, x कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, देखो माइनस का चिन्ह, y स्क्वायर, y कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 34, 34 बटे के अंदर 25 में से 9 घटाओगे, 25 में से क्या घटाओगे 9 घटाओगे, तो 9 घटाओगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, यानी 34 बटा 16, 34 बटा 16 2 से कट रहा है, तो 17 बटे में 8, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा इस प्रश्न का। देखिएगा इधर वाले को, देखिएगा इधर वाले के भी आंसर निकलेंगे। देखो स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर ही है, दिख नहीं रहा है पर स्क्वायर ही है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर ही है, क्योंकि x मानोगे तो x से गुणा होंगे तो स्क्वायर में परिवर्तित हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट मान रख करके यहाँ पे भी आंसर निकाल पाओगे। देखो x का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस देखो 2, देखो x कितना 5, y कितना 3 बटे में देखिएगा एक्स स्क्वायर, x कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, देखो y स्क्वायर, y कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, देखो माइनस 2 सूत्र का है, देखो x कितना 5, देखो y कितना 3, देखो हल करो इसको, पहले देखो गुणा करो, 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 3 10 गुणा 3 30, तो देखो 25 प्लस का 9 प्लस का 30 बटे में, देखो यहाँ पे 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 3 30, तो माइनस 30, और 25 और 9 34, 25 और 9 34, तो देखिएगा 25 और 9 34, 34 प्लस का 30 बटे में 34 माइनस 30, देखो जोड़ो 34 और 30 64, 34 में से 30 जाएगा तो 4, 64 बटे में 4, 4 एकम 4, 16 चौक 64, तो अपना यहां से आंसर क्या आया 16, तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा 16, इसको हल करने पे कितना आएगा 16, तो अपना करेक्ट आंसर होगा 16। आसानी से हल कर पाएंगे प्रश्न को, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आज का, ये चुनाव से संबंधित प्रश्न है। जो अपने प्रतिशत प्रश्नावली होती है, उस प्रतिशत प्रश्नावली के अंदर जो चुनाव के प्रश्न होते हैं, वो चुनाव के प्रश्न है। तो देखिएगा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 120 मत अवैध घोषित हो गए। 120 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त कर 250 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता कितने थे? देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे तो 100% मत हैं। टोटल मत कितने होंगे? 100%। अब इनमें 20% मतदाताओं ने तो अपने मताधिकार का प्रयोग किया ही नहीं, तो 100 का 20% 20, तो 80% ने मताधिकार का प्रयोग किया। अब प्रयोग नहीं किया तो 20 ने नहीं किया, किया कितनों ने? 80 में। किया कितनों ने? 80 ने। अब इस 80 में से 120 मत तो क्या है? अवैध। अब इस 80 में से 120 मत अवैध हैं। क्या हैं? अवैध। अब बच गए वो क्या हैं? वैध। बच गए वो क्या हैं? वैध। अब देखिएगा, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% लिया है। अब जो जीतने वाला है, जीतने वाला जो प्रत्याशी है, वो कुल मतों का, कुल कितने? 100 का 41% 41, ये तो शुद्ध रूप से 41% ले गया। अब हारने वाले को कितने मिले होंगे? हारने वाले को देखो, टोटल 80 मत थे, 80 में से 41 तो ये ले गया। अब इसके लिए 39% बचे, पर 39 में भी 120 मत तो अवैध है, तो हारने वाले को शुद्ध रूप से 39% माइनस 129 120 मत मिले। ये मिले। देखो, जीतने वाले को तो शुद्ध रूप से 41% मिला, हारने वाले को 39% में भी 120 मत कम मिले हैं, क्योंकि ये अवैध थे तो ये किसी के हिस्से में नहीं जाएंगे, तो 120 मत कम मिले। 39% मत प्राप्त हुए। मत प्राप्त कर 250 मतों से विजयी हुआ। अब जीतने वाले प्रत्याशी है वो 250 मतों से जीत गया, तो इनका हार जीत का जो अंतर है, वो अंतर कितना है? 250 मत। कितना है? 250 मत। तो देखिएगा कैसे करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं। हारने वाले के लिए मैं बताऊं तो जो हारने वाला प्रत्याशी है, वो हारने वाला प्रत्याशी 39% माइनस 120 मत प्राप्त कर रहा है। तो यहां पे देखिएगा, दोबारा से लिखता हूं कि हार जीत का अंतर है अपने पास में 250। तो देखो 41% तो जीतने वाला लेके जा ही रहा है, तो 41% में से देखो घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 39% में भी 120 मत कम लेकर के आ रहा है। तो देखिएगा 120, और इन हार जीत का अंतर दे रखा है अपने को 250। कितना दे रखा है? 250। देखिएगा, कोष्टक को हल करते हैं। 41% माइनस 39 प्लस 120, भाई माइनस माइनस प्लस बराबर 250। 41% में से 39% घटेगा तो 2% बराबर, ये प्लस 120 बराबर किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा, तो 250 माइनस का 120, तो 2% का मान क्या निकल करके आया? 250 में से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा? 130। ये 2% का मान है, अपने को कुल बताना है, तो कुल मत कितने हैं? 100। तो देखिएगा 130 2% का मान है, अपने को 100 का मान चाहिए, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखो ये 65 बार कटा, 65 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6500। कितना आएगा? 6500। तो टोटल जो मत हैं, वो टोटल मत कितने हैं? 6500। कितने हैं? 6500। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा? 6500। जब भी आप अवैध मतों की बात करो, स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार, फिर ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है, तो देख लीजिएगा एक बार। आप देखिएगा, ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो हार जीत का जो अंतर है, जैसे कि हार जीत का अंतर 250 था, इसमें से आप हमेशा अवैध मत घटा दीजिए।
अवैध मत घटाओगे 250 में से 120 घटाओगे तो कितना आएगा 130। अब ये 130 किसका मान होगा, जो भी इनके मत प्रतिशत है उनका डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब देखिएगा जैसे कि 100 थे, 20% ने डाला ही नहीं तो 80% ने डाला। अब इस 80% में से डाले गए मत में से जीतने वाला प्रत्याशी टोटल का 41 ले रहा है तो 41 ले गया, तो हारने वाले के लिए फिर कितने बचे 39। तो हार जीत का अंतर कितना 2। तो ये 130 2% का मान है, अपने को टोटल चाहिए तो गुणा 100। ये 65 को 100 से गुणा करोगे तो 6500। तो टोटल मत कितने आ जाएंगे 6500। कितने आ जाएंगे 6500। तो अपना करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा 6500। क्या चला जाएगा 6500 अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी देखिएगा इसी प्रश्नावली का है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 600 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त कर 1500 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाताओं की संख्या बताइएगा। तो देखिएगा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, क्या है 2 उम्मीदवार है, तो 100% मत होंगे। अब ये 100% मत देखो कैसे मिल रहे हैं, 20% ने तो अपना मताधिकार का प्रयोग किया ही नहीं, तो 100 में से 20 ने तो डाला ही नहीं मत, तो फिर किया कितनों ने 80 ने। अब 80 ने मताधिकार का प्रयोग किया। अब ये जो 80% मतदाता दे रहे हैं इनमें से 600 मत तो अवैध हैं, तो इस 80% में से 600 मत तो क्या है अवैध, 600 मत तो क्या है अवैध, बाकी क्या है वैध मत, बाकी क्या है वैध मत। अब देखिएगा जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 75% ले रहा है। अब आपको क्या सोचना है कि वैध मत, फिर से सोचो आप, वैध मत अपने आप में 100% सोचो। तो मैं यहाँ पे वैध मत मैंने लिखा कि वैध मत, आपको ऐसा प्रश्न आए तो 2 बार ही करना है। वैध मत अपने आप में 100% है, वैध मत क्या है 100%। अब वैध मतों का 75, मैंने कहा वैध मत 100 माते तो 100 का 75% ये जीतने वाले को मिले। तो फिर हारने वाले के लिए कितने बचे होंगे 25, कितने बचे होंगे 25। तो जीतने वाले को 75, हारने वाले को 25। 75% मत प्राप्त करके 1500 मतों से जीत गया। आपके हिसाब से या आपके अनुसार कितने से जीत रहा है जीतने वाला 25, ये 75 ये तो 50 से जीत रहा है। ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 1500 से जीता, तो 1500 कितने का मान 50 का, कितने का मान 50 का। आपको पहले वैध मत निकालने हैं, तो वैध मत के लिए गुणा किससे करोगे 100 से, तो 15 एकम 15 और 15 नहीं 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, 1500 गुणा 2 तो 3000 आएंगे। क्या आएंगे 3000। तो वैध मत कितने आए 3000। तो वैध मत यहां का मान था, तो यहां का मान कितना आया 3000। ये 3000 वैध मत है, अवैध मत 600 थे। अगर मैं वैध मत और अवैध मत जोड़ दूं तो ये 80% का मान हो जाए, इसका मान हो जाए 80% का मान हो जाए। तो 3000 प्लस 600 3600, 3600 कितने का मान होगा 80% का। अपने को कुल मतदाता चाहिए थे, तो कुल का मतलब 100 का मान बताना है, तो गुणा किससे करेंगे 100 से गुणा करेंगे। देखिएगा ये 0 से 0, 9 चौक 36 यानी 90, किससे काटा 4 से काटा है, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2 ये 45, 45 गुणा 100 बराबर है 4500। तो टोटल मतदाता कितने हैं 4500, कुल मतदाता कितने हैं 4500। एक बार दोबारा देखना क्वेश्चन को। देखिएगा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा कि 100% है, 20% ने मताधिकार का प्रयोग किया ही नहीं, किया कितनों ने 80 ने, यानी 80% लोग ही वोट डाले गए या डालने गए। अब डाले गए मतों में से अवैध मत होंगे, तो 600 मत क्या है अवैध। अगर 600 मत अवैध हैं तो बाकी बच गए वो क्या है वैध मत। अब जीतने वाला वैध मतों का 75% ले रहा है, तो वैध मतों का आप फिर से 100 मानो और दोबारा से क्वेश्चन को करो कि वैध मत अपने आप में 100% है। अब वैध मतों का जीतने वाला 75 ले रहा है, तो 100 का 75% 75 होता है। तो शेष हारने वाले को मिले कितने मिले 25, हार जीत का अंतर कितना 50 का, कितना 50 का। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हार जीत का अंतर है वो 1500 का है, तो 1500 कितने का मान यहां पे करता हूं, 1500 कितने का मान 50 का।
अपने को विद्या मत चाहिए, पहले विद्या मतों के लिए गुणा किससे करेंगे 100 से, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1500 गुणा 2 3000। तो ये विद्या मत आए, यहां का मान आया 3000, यहां का मतलब यहां का मान है 3000 और ये 80% में से दो जगह डिवाइड है, 600 मत अवैध है, 3000 वैध है। अगर 3600 जोड़ दिया जाए तो 80% का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा 80% का। तो 3600 80% का मान है। अपने को कुल मतदाता चाहिए थे तो गुणा किससे 100 से। देखिएगा ये शून्य से शून्य और मैंने भाग दिया है 4 का या 8 का ही दे लेते हैं। देखो 8 चौका 32, 4 से संख्या 40, 8 पंजे 40, 45 गुणा 100 बराबर 4500। कितने आएंगे 4500। अपना आंसर क्या होगा 4500। करेक्ट, अपना आंसर क्या निकल करके आएगा 4500। तो ये था अपना आज का क्वेश्चन 4500। 4500 होंगे। जस्ट अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिएगा अब मैंने कहा था, कल भी कहा था और आज फिर से मान लो, मैंने ये कहा था आपको कि एलसीएम और एचसीएफ के जो प्रश्न हैं वो नहीं लेके आए हम। तो आज फिर से मैं एक टाइप, मैंने कल एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको सिखाया था, आज भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। भिन्नों का एलसीएम निकालना। देखो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, अंश का तो क्या निकालेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। अगर भिन्नों के एचसीएफ की बात करें तो अंश का तो क्या निकालेंगे, अंश का तो एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आज हम भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ लेकर के देखते हैं। तो देखिएगा आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है कि 18/25 और 25 है, ये 18/25 और जो दूसरी संख्या होगी वो 12/5 और जो तीसरी जो भिन्न होगी वो 7/10, 7/10 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। तो देखिएगा मैंने कहा जब भिन्न का एलसीएम लेना है तो ऊपर तो क्या निकालना है एलसीएम, नीचे क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। तो देखो एलसीएम तो किनका निकालना, 18, 12 और 7 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 18, 12, 7 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने कई नियम दे रखे हैं। 18 को आप जब संख्याओं के अंदर तोड़ोगे या अभाज्य गुणनखंड में तोड़ोगे आप इसको, तो 18 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 और 7 को तो 7 ही रखोगे। तो देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये 18 का हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, यहाँ पे 7 की पावर 1। तो देखो बड़ी वाली पावर उठाएंगे अगर कॉमन है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर तो 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 और यहां से 7 आ ही जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 7 आएगा ही। तो ये अपना क्या निकल करके आ जाएगा, एलसीएम। क्या निकल करके आ जाएगा, एलसीएम। तो देखिएगा नोक चौक 36 और 36 को किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। तो 7 6 42 का 2 हाथ की 4, 7 3 21, 21 और 4 25, 252। एलसीएम क्या आ जाएगा, 252। अब नीचे देखिएगा 25, 5 और 10 का क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ या तो छोटी संख्या होती है या छोटी संख्या का कोई ना कोई फैक्टर होता है। तो देखो 5 है सबसे छोटी संख्या, तो या तो 5 होगा या 5 का कोई फैक्टर होगा। तो 5 का फैक्टर 1 और 5 ही होगा। तो देखो 5 यहां पे है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा अपना 5। क्या आ जाएगा 5। तो 252 बटे में 5, ये अपना भिन्न का एलसीएम निकल जाएगा। 252 बटे में 5, 252 बटे में 5, ये अपना क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। अगर इसी भिन्न की बात करें, एचसीएफ की बात करें, किसकी बात करें, एचसीएफ की बात करें कि निम्न भिन्न का एचसीएफ बताइए। क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। तो देखिएगा एलसीएम के स्थान पे एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ देखो अब एचसीएफ बोला है तो अंश का तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 12 और 7 का
एलसीएम लेना, क्या लेना है, एचसीएफ, एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालना। अब देखिएगा एचसीएफ या तो 7 आएगा या 7 का कोई फैक्टर आएगा, क्योंकि 7 ही सबसे छोटी संख्या है। तो एचसीएफ 7 नहीं आ सकता क्योंकि इनमें नहीं छिपा हुआ है, तो 7 नहीं आएगा। तो जिनमें अगर अभाज्य संख्याएं हो उनमें हमेशा एचसीएफ कितना जाता है, 1। याद करके रख सकते हो हमेशा कि जब एचसीएफ नहीं निकले तो एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो एचसीएफ कितना जाएगा, 1। और हर का क्या लेंगे, एलसीएम, हर का क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखो एलसीएम या तो बड़ी संख्या होती है, अब एलसीएम लेना है 25, 5 और 10 का। 25, 5, 10 का क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम या तो 25 होगा या 25 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। 25 नहीं हो सकता क्योंकि 10 का भाग नहीं जा रहा है, तो 25 का दूसरा मल्टीपल 50, 50 में 5 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा, तो अपना एलसीएम क्या आएगा, 50। तो 1/50 इनका क्या जाएगा, एचसीएफ। तो आज हमने भिन्नों के हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना देखा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अगर आपको लगे कि पशु परिचर भर्ती से पहले आप कोई मैराथन वगैरह लेकर के आओ जिससे कि और अपने सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो सके, तो आप हमें जरूर अवगत करवाइए। ठीक है।